तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज शारदीय नवरात्र के 9वीं के दिन सुबह से ही पंडालों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ये सभी माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, अभी क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अभी आप आयकर गोलंबर पर हैं और वहां की अगर बात करें तो वहां भी काफी खूबसूरत पंडाल बनाया जाता है और काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए जो मां के भक्त हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और ये जो पूजा समिति के लोग हैं, आज चूंकि नवमी है और आज पूजा अर्चना की जानी है और आज ही जो है जो विधिवत पूजा जो है उसका समापन भी होगा। तो यहाँ जो श्रद्धालु हैं, भक्त जो हैं, पूजा समिति से जुड़े लोग जो हैं वो देखिए कतारबद्ध होकर बैठे हैं और जो पुरोहित हैं, पंडित जी, वो विधि विधान जो है इनकी पूजा अर्चना वो शुरू करवा चुके हैं। तो ये पूजा जो है वो लगभग 15 से 20 मिनट तक चलेगी और इसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो माँ से कामना करेंगे, जो प्रार्थना है वो करेंगे। वैसे तो 9 दिन का जो ये अनुष्ठान होता है उसमें हर दिन का महत्व होता है, लेकिन आज का दिन जो है वो बेहद खास इसलिए होता है क्योंकि आज जो है माँ सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाती है। उनका स्वरूप जो होता है वो सिद्धिदात्री का होता है और ऐसे में माँ अपने भक्तों को उनकी जो कामना है, जो उन्होंने प्रार्थना की है, वो जो चाहते हैं उससे वो पूरा करती है। और इसी वजह से जो माँ के भक्त हैं वो पूरे निष्ठा के साथ, पूरे कह सकते हैं तन्मयता के साथ यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। और महिलाएं जो हैं वो यहाँ आ रही हैं क्योंकि आज जो बेटी विदा होती है तो उसे खोइचा दिया जाता है। तो आज आखिरी पूजा है, आखिरी स्वरूप की पूजा है, तो ऐसे में महिलाएं जो है वो यहाँ आई हैं और उन्हें खोइचा देने के लिए आई हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। और इसके बाद विधिवत जो है पूजा का समापन होगा। कल जो है वो विजयदशमी है और कल तमाम माता का जो प्रतिमा है उसका कह सकते हैं कि विसर्जन विधिवत तरीके से जो प्रशासन ने दिन निर्धारित किया है एक ही दिन का, वो कल विसर्जन होगा। तो आज ये तमाम महिलाएं जो है अभी पूजा अर्चना कर रही हैं। शाम में जो भी लोग अब तक दशहरा घूमने नहीं आए, दुर्गा पूजा जो है जो घूमने नहीं आए, वो आज निकलेंगे क्योंकि आज माँ के आखिरी स्वरूप की नजर जो है वो लोग लेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। तो वो आज पूजा का समापन होगा। तो इसलिए जो विधिवत तरीके से जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए बैठे हुए हैं और ये पूजा जो पुरोहित ने बताया है कि लगभग 15 मिनट तक चलेगा। 15 मिनट के बाद जो है पूजा का समापन हो जाएगा और उसके बाद जो चलिए अमित, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। एक बार गौरव का भी रुख कर लेते हैं। गौरव दुर्गाबाड़ी मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, वहां पर क्या कुछ अभी चल रहा है? जैसा कि अभी अमित बता रहे हैं कि यहाँ पूजा चल रही है, क्या वहां भी कुछ विशेष पूजा? बिल्कुल, ये बंगाली रीति रिवाज से जहाँ पूजा अर्चना की जाती है उन्हीं में से एक जगह दुर्गाबाड़ी है। दुर्गाबाड़ी मंदिर के बिल्कुल अंदर है, हम इसे आप गर्भगृह कह सकते हैं। और हम नज़दीक चलकर आपको दिखाएंगे कि वहाँ किस तरीके से बंगाली रीति रिवाज से जो है वो पूजा अर्चना की जाती है और वहाँ जो पुरोहित है वो पूजा अर्चना करते हैं। सुबह के 7 बजे से उनकी ये पूजा अर्चना शुरू हुई है। लगातार ये पूजा अर्चना उनकी चल रही है क्योंकि यहाँ की अगर हम पूजा की बात करें तो एक अलग भव्यता होती है, एक अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और एक विशेषता इसकी होती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मंदिर के लोग हैं। चाचा, ये बताइए कि कितने बजे से ये पूजा शुरू हुआ है? पूजा सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। क्या कहते हैं इस पूजा का नाम क्या है? ये आज महानवमी का पूजा है। नवमी के दिन क्या कुछ खास होता है? नवमी के दिन क्या खास? हमारे साथ चाचा जी हैं। चाचा जी, ये बताइए बंगाली रीति रिवाज में क्या कुछ खास होता है इस पूजा का, नवमी के दिन के पूजा का? इस देखो, नवमी हो या दसवीं हो, पूजा का अपना महत्व है। अगर आपकी भावनाएं ठीक हैं तो किसी भी दिन नवमी है और किसी भी दिन दसवीं है। लेकिन चूंकि ये हमारा वार्षिक त्योहार है, हम अपनी माँ का अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, नवमी का दिन है। दुर्गा पूजा की खासियत बंगाल में काफी जगह देखी? नहीं, सभी जगह जहाँ जहाँ शक्ति का प्रदर्शन हुआ है वहाँ पे दुर्गा माता को लोग याद करते हैं। रात के अंधेरे में जब आप संकट से घिर जाते हैं तो माँ दुर्गा और गणेश की स्तुति करने लगते हैं। इसलिए ये किसी खास जगह का नहीं है, कुछ खास लोग अपने तरह से मना सकते हैं। भव्यता ज्यादा होती है। यस। आज को लेकर क्या खासियत है? आज नवमी का दिन है चूंकि, तो नवमी के दिन क्या कुछ दुर्गाबाड़ी में होता है और बंगाली रीति रिवाज में क्या कुछ आज होता है? नहीं, मैं बंगाली रीति रिवाज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं एक भारतीय हूँ और मैं भारतीय होने के नाते इधर आया हूँ। रीति रिवाज आप किसी बंगला बंधु से पूछ लीजिए।
बिल्कुल आप देखिए कि कितनी भव्यता है इस मंदिर की और कितने खूबसूरत तरीके से पूजा अर्चना है वो यहाँ पर होती है। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि एक भारतीय होने के नाते, और आपको भोग हम दिखाएंगे, ईश्वर की तस्वीर आप देखेंगे यहाँ भोग जो है वो लगाया जा रहा है और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से दुर्गाबाड़ी की हमने आपको पहले ही कहा कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर खूब ज़्यादा लगती है। सुबह से ही ये श्रद्धालु भक्तों की भीड़ यहाँ लगने लग जाती है और जो पुरोहित है वो फिलहाल यहाँ सुबह के 7 बजे से ही यहाँ आए हुए हैं और सुबह के 7 बजे से ही ये पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। हमने आपको बताया कि एक विधि विधान है, उस विधि विधान के तहत यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है। महानवमी का दिन है आज और नवमी के दिन जिस तरीके से ये प्रसाद का भोग है शुरू हो चुकी है, आपसे मैं वापस जुड़ूंगी और तस्वीरें दर्शकों को और भी दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता दें कि बोकारो के सेक्टर 4 स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बोकारो शाखा में भी नवरात्र के मौके पर चैतन्य देवियों की जीवंत झांकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मेडिटेशन के जरिए एकाग्रता को पा चुकी इन छात्रों के द्वारा मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक गणेश और महिषासुर के रूप में जीवंत झांकी प्रस्तुत कर रही हैं। छात्रों से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोकारो की शाखा में नवरात्र के मौके पर 9 देवियों के रूप का प्रदर्शनी किया जाता है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सभी जो देवियों के रूप में जो लड़कियां यहाँ हैं वो पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र मन से यहाँ रहती हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो माँ दुर्गा के स्वरूप को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एकाग्रता के साथ बोकारो के जो लोगों को एक नए रूप में ये लोग अपना अनुभव बताती हैं। इनका कहना है कि मेडिटेशन ऐसा एक अभ्यास है जिसमें लोगों को सभी तरह के जो हैं वो मन में शांति मिलती है और इसका लाभ सभी को मिलता है। इनका कहना है कि इनको नवरात्र के समय में यह जो अनुभव है इनको काफी अच्छा लगता है। हम रोज ये मेडिटेशन का जो अभ्यास करते हैं, बचपन से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को जो अपने जीवन में उतारते हैं उससे हमारे जीवन में शांति, एकाग्रता ये सारे गुण आते हैं। उससे हम बिल्कुल एकाग्र होकर खड़े हो सकते हैं। जी, इस समय ऐसा लगता है जैसे स्वयं परमात्मा शिव अपनी सर्व शक्तियों को हमारे अंदर ही प्रवाहित कर रहे हैं और वो शक्ति हम सभी को भक्तों को यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक तरह से सेवा है जो राजयोग के द्वारा संभव हो पाता है, रेगुलर क्लास करने से, मेडिटेशन करने से। और बीइंग अ स्टूडेंट ये बताना चाहूंगी कि ये पीस ऑफ माइंड के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन से लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो जो स्टूडेंट है स्पेशली उनको बोलना चाहूंगी कि वो भी सेंटर जाए और मेडिटेशन सीखें। करियर के साथ आप लाइफ के साथ इसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है हर किसी को। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत साल हो गया, अभी हम लोग मेडिटेशन करते हुए बहुत साल हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं कार्तिक बनी हूँ और इस झांकी के द्वारा हम यही दर्शाना चाहते हैं कि चाहे वो दुर्गा पूजा हो या कोई भी त्योहार हो, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में आइए, राजयोग मेडिटेशन सीखिए और पीस ऑफ माइंड को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। ऐसे में कह सकते हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोकारो के शाखा के द्वारा जो एक लोगों के सामने जो एक प्रदर्शनी अपने आप के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा एकाग्र मन से दिखाया जाता है, लोग इसका आनंद लेते हैं। हम कह सकते हैं कि लोग अगर इसका ध्यान करें और यहाँ आवे तो खुद के मन में भी अपनी एक शांति स्थापित कर सकते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। पटना के ग्रामीण इलाकों में भी दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। दानापुर में खगौल के गांव में दुर्गा पूजा के मौके पर लगे मेले में मिठाइयों के साथ ही खिलौने भी लगे हुए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं खगौल में और यहाँ लोको गेट पर काफी मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की प्रतिमा काफी जो है सुशोभित है और यहाँ पर लोग देखने के लिए दूर दराज से भी लोग आते हैं। और यहाँ जो आप देख सकते हैं आसपास में जो है छोटी छोटी दुकानें, मेला तरह का लगा हुआ है और यहाँ देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ के आयोजक से हम बात कर लेते हैं कि आखिर
किस तरह का जो है यहाँ पर जो है आयोजन होता है, कितने वर्षों से होता आ रहा है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, ग्रामीण परिवेश से कैसा लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। ये पटना से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र है और ये पूजा हमारा लगभग 50 वर्षों से होते हुए आ रहा है और हम लोग इस पूजा को काफी धूमधाम से माँ का हम लोग आराधना करते हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए हम लोग झूला, माताओं एवं बहनों के लिए काफी हम लोग दुकान और मेला जो लगाते हैं, तो इसलिए काफी यहाँ भीड़ होता है, जो कि हम लोग सुरक्षा का भी काफी ख्याल रखते हैं। पूर्णिया के भी ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में लगे मेले में कहीं जलेबी, कहीं मिठाइयों की दुकान सजी है, तो कहीं खिलौने और गुब्बारे खरीदने के लिए बच्चे मचल रहे हैं। मेला में झूला का भी बच्चे खूब आनंद उठा रहे हैं। महाअष्टमी के दिन बताया जाता है कि आज महानवरात्रि के दिन खोइचा भरने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचती हैं। और ये तो मैया पूरन देवी की धरती है, इससे पूर्णिया का नाम पड़ा है पूरन देवी। पूरन देवी से ही सब लोग, पवित्र धरती है पूरन देवी का, और माँ पूरन देवी सब पर अपना इच्छा पूर्ण करती है, इसलिए सब लोग पूरन देवी को एक बार जरूर आते हैं। महिलाएं जो है संध्या देने के लिए भी आती हैं। अष्टमी के दिन खोइछा भी भरा जाता है, व्रत भी महिलाएं रखती है, फलाहार व्रत रखती है, अष्टमी का व्रत रखती है और मनोकामना सब पूर्ण करती है माँ दुर्गा। नवादा में भी हर ओर दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण किया गया है। वहीं मां दुर्गा की प्रतिमा भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। इस बार भी जिले में कई जगह थीम पंडाल का निर्माण किया गया है। शहर के इंदिरा गांधी चौक स्थित चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा आकर्षक तरीके से पूरे पंडाल को एक जंगल का रूप दिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। पूरे देश में नवरात्र की धूम देखी जा रही है और नवादा में भी नवरात्रि का त्योहार बेहद ही आकर्षक तरीके से मनाया जा रहा है। नवादा शहर में इस बार कई आकर्षक और भव्य पंडाल बनाए गए हैं, कई थीम बेस्ड पंडाल भी बनाए गए हैं। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के इंदिरा गांधी चौक का दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जंगल का एक थीम बेस्ड पंडाल बनाया गया है, जहाँ पूरे पंडाल को जंगल का आकर्षक रूप दिया गया है। माँ का जो है 84 भुज का बेहद ही आकर्षक मूर्ति बनाई गई है। आयोजन समिति के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। हम लोग का पूजा समिति का नाम है चक्रवर्ती सम्राट, जिसका स्थापना 1955 में हुआ है। यहाँ पे लगभग 70 वर्षों से माँ दुर्गा की पूजा होती आ रही है और यहाँ पे भक्तों का जो भी इच्छाएं होती है पूर्ण होती है, क्योंकि इसका उदाहरण है हम लोग के शक्ति में पकड़गढ़ के शुरू से 94 से लगभग सभी लोग आज के दिन में अपने व्यवसाय अपने नौकरी में है। बताएं इस बार क्या कुछ खास किया गया आप लोगों की तरफ से? इस बार हम लोग पर्यावरण के अति तहत जंगल का रूप दिए हैं और माता का मतलब विकराल रूप हम लोग दिए हैं और यहाँ पे सोने का मुकुट चढ़ता है। क्या कुछ किया जा रहा है? यहाँ का शुरू से अंत तक है, मतलब यहाँ चक्रवर्ती सम्राट की ओर से सबसे बड़ा कार्यक्रम रावण वध कार्यक्रम है। पूजा के बाद यही सब हम लोग लगभग 70 वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है। पर्यावरण को लेकर एक थीम बनाया गया है, जहाँ पे लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि पर्यावरण को अगर हम संरक्षित करते हैं तभी यहाँ पे जो जंगल जो है बचेंगे। और इसकी एक बेहद ही खूबसूरत जो थीम जो है यहाँ पे लगाया गया है। तो अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो नवादा का पंडाल आपने देखा और ऐसे में देखिए पटना और रांची में भी दशहरा की धूम देखने को मिल रही है। हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अमित का। अमित हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, अभी आपने बताया था उससे पहले कि वहां पूजा चल रही थी, क्या पूजा अब खत्म हो चुकी है और इस पूजा का क्या कुछ खास महत्व है? देखिए, पूजा जो है वो अभी चल रही है और विधिवत तरीके से चल रही है। जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं कि पूजा सिटी जो है वो आराधना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में माँ के प्रतिमा और जो श्रद्धालु हैं पिछले 8 दिनों से जो अनुष्ठान कर रहे हैं माँ का, उनमें संपर्क शिकार बना रहे, इसलिए बड़ी संख्या में महिलाओं को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। 2-3 महिलाओं को जो है वो पूजा भरने, पूजा अर्चना करने जो आ रही है वो उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो ये पूजा जो है
वो अभी चलेगी। और साहब ने कहा कि 15-20 मिनट तक पूजा चलेगी, तो उसमें से कुछ वक्त पूरा हुआ है और थोड़ी देर के बाद जो है ये विधिवत पूजा का समापन होगा, अनुष्ठान जो है वो पूरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं हैं वो जो यहाँ पूजा करने आई हैं, तो क्या कामना कर रही हैं, क्या ये मांगती हैं, क्योंकि माँ जो है वो आज अपने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप जो है उनके तमाम जो कामना मुराद जो है वो उनको पूरी करती है। तो ऐसे में माँ और भक्त का जो विश्वास का डोर है वो बंधा होता है और यही वजह है कि हर वर्ष जो माँ का जो पूजा अर्चना है विधि विधान के साथ जो है उसका शुरुआत होता है और जो 9 दिनों का अनुष्ठान के बाद जो है समापन होता है। तो आज वो 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री का, जिसकी आज पूजा अर्चना कर रही है। कन्या पूजन भी होगा और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो अस्त्र पूजा जो है वो भी की जाती है। अमित, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे सहयोगी रांची से गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव का भी रुख कर लेते हैं। गौरव, देखिए आज जैसे कहा भी जा रहा है कि आज नवमी है और आज माता रानी की आखिरी स्वरूप की पूजा की जाती है और इसके बाद उनकी विदाई होती है। ऐसे में काफी जो माहौल है वो भी भावभीनी हो जाता है। ऐसे में जो लोग हैं वहां पर वो कैसा महसूस करते हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन आज माँ की अंतिम आराधना होती है, उसके बाद माँ विदा ले लेती है। कल जो है कई जगहों पर विसर्जन की भी तस्वीरें देखने को मिलेगी। हम यहाँ स्थानीय लोगों की बात करें, लेकिन सबसे पहले हमने आपको बताया कि दुर्गाबाड़ी में हम हैं इस वक्त, तो यहाँ की भव्यता काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पूजा अर्चना करने का जो तरीका है वो वैदिक रूप से पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर चलती है। हम आपको यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हैं, हम उनसे भी बातचीत कर आपको बताएंगे, क्योंकि दुर्गाबाड़ी की खासियत होती है। दीदी, ये बताइए कि दुर्गाबाड़ी में जो पूजा अर्चना होती है इसकी क्या खासियत होती है, और आज चूंकि नवमी का दिन है, आज अंतिम दिन हो जाएगा, तो कैसा लगता है, क्योंकि आज के बाद फिर माँ विदा हो जाएगी, फिर 1 साल बाद आएंगे। कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता है फिर आने वाले दिन का इंतजार करते हैं हम लोग भी, और उसके लिए इंतजार करते हैं। 1 साल तक इंतजार रहता है? हाँ, 1 साल तक इंतजार रहता है। दुर्गाबाड़ी में क्या कुछ खासियत होती है, यहाँ पूजा अर्चना किस तरीके से होती है? दुर्गाबाड़ी में हम लोग तो बचपन देखते हैं, यहाँ पर ही बहुत पहले ही हम लोग जानते थे दुर्गाबाड़ी के बारे में। दुर्गाबाड़ी वैदिक तरीके से? हाँ, बिल्कुल धूमधाम से होता है पूरा अपना। बिल्कुल गौरव, और देखिए अब सभी अपनी आस्था के अनुसार माता रानी की भक्ति करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया गौरव और अमित, आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और भक्तों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।